दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा देरी नहीं है, लेकिन अभी से ही मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी शहमात का खेल शुरू हो गया है। सारा केंद्र बिंदु मुसलमानों पर आकर टिक गया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान किसकी तरफ होंगे? बीएसपी की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ, आजाद समाज पार्टी की तरफ, या असदुद्दीन ओवैसी ही सारा मजमा लूट लेंगे? सूबे में 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो समाजवादी पार्टी का अब तक कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी जो तेवर इन दिनों अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान मसूद लगातार यह बात कहते हैं और वो मुसलमानों को साधने की कवायद में भी जुटे हुए हैं, तो वहीं मायावती की नजर भी मुस्लिम वोटों पर है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम मुस्लिमों से आस लगाए हुए है, तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी कमान संभाल ली है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को लेकर बिछाई जा रही सियासी बिसात को देखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अब अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति मुस्लिम वोटों पर ही टिकी हुई है और इसी मुस्लिम वोट बैंक पर असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और मायावती समेत तमाम राजनेता अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। और कांग्रेस तो बाहें चढ़ाती हुई भी दिखाई देती है इमरान मसूद के एंगल से अगर समझें तो। इमरान मसूद से लेकर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी तक जिस तरह से सपा पर मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का आरोप गाहे बगाहे लगाते रहे हैं, उससे अखिलेश यादव की सियासी बेचैनी बढ़ गई है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने आनन फानन में अपने मुस्लिम नेताओं की एक बैठक पहले भी बुलाई और गाहे बगाहे बुलाते भी रहते हैं और सारी शंकाओं को दूर करने की कवायद करते हुए दिखाई देते हैं। आपको याद होगा जब आजम खान जेल से बाहर आए तो अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे और बहुत सारी बातें की जा रही थी कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, आजम खान आजाद समाज पार्टी में जाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर से भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी के साथ आजम खान हो लेंगे। इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अखिलेश यादव ने उनसे जाकर मुलाकात की। अब उत्तर प्रदेश में 2027 की जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ने लगी है। मुस्लिम वोटों को लेकर लामबंदी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ लगातार कई बैठकें की और इस बैठक में मुस्लिमों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना भी साधा गया। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए उन्हें ठीक करवाने की बात भी उठाई गई है। लेकिन इसी बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन था, है और रहेगा, यानी कि हम हर हाल में कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बात का लब्बोलवाब यह है। लेकिन कांग्रेस इमरान मसूद के सहारे जो तेवर अखिलेश यादव को दिखा रही, या फिर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में जुटते हुए जो तेवर अखिलेश यादव को गाहे बगाहे दिखा रहे हैं, उससे होने क्या वाला है। क्योंकि यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे घर, मस्जिद, रोजगार सब खतरे में है और सूबे में नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, जबकि अल्पसंख्यकों की समस्याएं हाशिए पर हैं। साफ है कि पिछले चुनाव में मुस्लिम समाज का करीब 90% वोट पाने के बावजूद समाजवादी पार्टी अपने साथ बनाए रखने के लिए अब अलर्ट है और किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि विपक्षी दलों की नजर समाजवादी पार्टी के इसी मजबूत वोट बैंक पर है। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा भी था जब मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था, लेकिन 90 के दशक के बाद से समाजवादी पार्टी के साथ यह वोटर शिफ्ट हुआ। आपको याद होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुस्लिमों का नजरिया कांग्रेस को लेकर बदला है।
2024 में मुस्लिमों ने एकमुश्त होकर कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को वोट किया। लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने इमरान मसूद ने बीते दिनों मुस्लिम वोटों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का जो बीड़ा उठाया उसमें वो लगातार काम कर रहे हैं, जिसके लिए सपा और कांग्रेस, या यूं कहें कि अखिलेश यादव को लगातार इमरान मसूद टारगेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सपा की मुस्लिम सियासत पर भी लगातार इमरान मसूद सवाल उठाते रहे हैं। और इमरान मसूद तो 2024 के बाद से ही इस बात को कह रहे हैं कि अब यूपी में कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रहे हैं। और इसके लिए आजम खान से लेकर इरफान सोलंकी तक के उदाहरण की एक लंबी लिस्ट है। इमरान मसूद यह भी कहते हैं कि आजम खान और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें परेशान किया गया और अब भी परेशान किया जा रहा है। उन्हें और उनके परिवार को जेल तक भेजा गया। मुस्लिम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की खामोशी को लेकर घेरने में जुटे हैं और लगातार इमरान मसूद यह बात कह रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी को बोलने वाले मुसलमान नहीं, सिर्फ दरी बिछाने वाले मुस्लिम नेता चाहिए। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा आरोप इमरान मसूद ने लगाया। उत्तर प्रदेश में 2027 की बढ़ती सियासी तपिश को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीजेपी ने भी मुस्लिम वोटों को साधने की कवायद तेज कर दी है। ओवैसी की AIMIM ने लखनऊ में कुछ समय पहले एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया था, जिसमें 2027 के चुनाव लड़ने की प्रॉपर रूपरेखा बनाई गई। और AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने योगी सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी करार देते हुए कहा था कि सूबे में हर दिन मुसलमानों के मदरसों और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर के जरिए दरगाहों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अपने आप को सेकुलर कहलाने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खामोश है। यानी कि इस बयान से AIMIM साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उस वोट बैंक पर चोट कर रही है जो असदुद्दीन ओवैसी के पाले में आ सकता है। AIMIM ने साफ कहा कि सपा को 90% मुस्लिम वोट देते हैं, लेकिन मुस्लिमों के मुद्दे पर अखिलेश यादव की जुबान तक नहीं खुलती, कुछ बोलते नहीं हैं, चुप रहते हैं, यह समय पर नहीं बोलते। AIMIM पूरे दमखम के साथ मुस्लिमों और दलितों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी और इसमें आने वाले समय में यह संभव है कि चंद्रशेखर आजाद का साथ असदुद्दीन ओवैसी को मिले। 2026 के पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा, यह बात AIMIM ने कह दी है। AIMIM ने ओवैसी के बिना जो सम्मेलन किया था और अब एक तरीके से ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी सम्मेलन की योजना उन्होंने साफ तौर पर बना ली है और लगातार अलग अलग हिस्सों में सम्मेलन किया भी जा रहा है। और AIMIM ने मिशन 2027 का आगाज कर दिया और मुस्लिमों को जोड़ने का एक खास प्लान बनाया। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी के साथ मुसलमान एक सम्मेलन किया था और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा था कि मोदी सरकार बनने के बाद मुस्लिम समाज की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं। यानी कि मुसलमान सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी या कांग्रेस यही नहीं देख रहे हैं मुसलमानों को, बीजेपी की भी नजर मुसलमानों पर है। पीएम मोदी ने केंद्र में सरकार बनने के बाद सबसे पहले मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का नारा दिया। बासित अली कहते हैं कि अल्पसंख्यक का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान अभियान के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े नेता और कार्यकर्ता यूपी के हर जिले में मुसलमानों के बीच जाकर मोदी सरकार की मुसलमानों के लिए किए गए कामों की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेंगे। अब मुसलमान बीजेपी के साथ कितना जाएगा ये तो हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन ये भी विश्वास जता रहे हैं कि मुसलमानों को बीजेपी के लिए काम बताने से जो उन्हें भरमा के बीजेपी के खिलाफ किया गया है वो भ्रम भी खत्म होगा।
और बासित ने कहा कि मदरसों, दरगाहों, मस्जिदों और मुसलमान बहुल इलाकों में जाकर वो चौपाल लगाकर मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को लेकर बुने जा रहे सियासी ताने बाने को देखते हुए अखिलेश यादव काफी अलर्ट हैं। यानी कि कांग्रेस एक तरफ, ओवैसी एक तरफ और बीजेपी भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, तो ऐसे में अखिलेश यादव का अलर्ट होना लाजमी है। और इसी के मद्देनजर समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ लगातार बैठक कर रही है, जिसमें सांसद इमरान मसूद को लेकर अखिलेश यादव से सवाल भी हो रहे हैं और इसे लेकर अखिलेश यादव उनकी शंका को दूर करने की कोशिश करते हुए भी दिखाई देते हैं। सपा नेताओं ने अखिलेश यादव के सामने एक सवाल उठाया कि इमरान मसूद के बयान से माहौल खराब हो रहा है और इमरान मसूद जिस तरह कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान दरी बिछाते हैं, तो इसका जवाब हम कैसे दें। यह सवाल अखिलेश यादव के सामने आया। अखिलेश यादव ने इमरान मसूद के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए बाकायदा अपने मुस्लिम नेताओं का नाम लेकर संदेश देने की कोशिश की कि वो उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से कहा कि आप लोग अपना काम करें, पार्टी को मजबूत करें, हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, हमें मिलकर चुनाव लड़ना है और इमरान मसूद को लेकर हम कांग्रेस में बड़े नेताओं से बात कर लेंगे। यह कोई बड़ा मामला नहीं है। आप सब गठबंधन को जिताने में जुटिए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाना है और साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमें फिलहाल वोटर लिस्ट पर ध्यान देना चाहिए ताकि बीजेपी कोई गड़बड़ी न कर सके। मुस्लिम मतदाताओं से यह भी कहा कि वो चुनाव से पहले अपने वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें और अगर ना हो तो उसे जुड़वाएं। अखिलेश यादव ने इससे पहले, आपको याद होगा, बहराइच और बाराबंकी में गाजी मियां के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगाए जाने के लिए भी बीजेपी को निशाने पर लेने का काम किया था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी समाज में नफरत बढ़ाने का काम कर रही है। जो भाईचारे का मेला होता है उसको भी बंद कर दिया गया। मेला कारोबार का स्थान होता है जहां गरीब लोग मेला लगाते हैं। यह मेला आपसी भाईचारे का और सद्भाव का मेला होता है, लेकिन इनको इससे भी आपत्ति है। यह जो मेला लगता है यह हजारों साल से लगता है। मेला मेलजोल का स्थान है, मेला हमें जोड़ता है, कारोबार हमें जोड़ता है, पर ये लोग खुशियों के खिलाफ हैं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही। मेले से एकता का संदेश जाता है, लेकिन इन हर चीज से बीजेपी इसके खिलाफ है और इस तरह से अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ खड़े होने की कवायद करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, जो सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग एक तिहाई यानी कि 143 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। यूपी की 43 सीटों पर मुस्लिम वोटों का ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं और इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक जीत कर आते हैं। 2017 के चुनाव में 24 मुस्लिम विधायक जीत कर आए तो 2022 में 34 मुस्लिम जीते। आपको बता दें कि आजादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते समाजवादी पार्टी बनी और इसीलिए मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम या मुल्ला मुलायम भी कहा गया। और उसके बाद समाज ने बसपा को अहमियत दी और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट लगातार बढ़ता रहा, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में एक मुश्त होकर सपा के साथ गया। हालांकि कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया। मुसलमानों का फायदा वोट के लिहाज से अखिलेश यादव को एकजुट करके मिला, लेकिन वो सत्ता तक नहीं पहुंचे। नतीजा यह रहा कि सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों तक पहुंच गई, लेकिन 2024 में सपा 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। और एक सीएसडीएस की एक रिपोर्ट बताती है कि 2022 में 83% मुस्लिम ने सपा को वोट दिया। बीएसपी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। और इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मुस्लिमों ने एक तरीके से नकारा, लेकिन इतने वोट दिए कि कई जगह उन्होंने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। कई सीटें हार गई समाजवादी पार्टी ओवैसी की वजह से। और इसके बाद साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस सपा गठबंधन को 90% वोट दिया। सपा को 37 सीटें और कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटें जितवाई और इसी को देखते हुए सपा मुस्लिम वोटों को लेकर
किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं चाहती, जिसके लिए अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा। अब आने वाले वक्त में देखिए कि इस गठबंधन में कितनी गांठें खुलती हैं और कितनी जुड़ती हैं।